देखिए, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मैं कहूँगा कि केवल और केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसके निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता लगातार 365 दिन काम करते हैं और उसकी तर्ज पर कोई पार्टी काम करना चाहती है तो तब कर पाएगी। इस प्रकार के कार्यकर्ता हों। लेकिन जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, नाम तो उसका बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन उस पार्टी को एक जन पार्टी कहा जाता है। एक जन माने बहन मायावती जी अकेली पार्टी को चलाने का काम करती हैं और उन्होंने इस प्रकार का भाजपा की तर्ज पर काम करने का निर्णय लिया है तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास में इस प्रकार के कार्यकर्ता हैं और ये काम कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी भी सर दूसरी तरफ गांव-गांव जाने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लोगों ने भूला नहीं बीता। 2017 से पहले जिस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, जिस प्रकार की माफियागिरी होती थी, और समाजवादी पार्टी केवल परिवारवाद तक सिमट के रह गई है। उन्हें परिवार की चिंता रहती है, तो गांव-गांव जाने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में भाजपा परचम फहराने का काम कर रही है, उसी प्रकार से जब भी चुनाव, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, चाहे आने वाले समय में 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे, उस समय हम कह सकते हैं कि 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम केंद्र में माननीय मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। बीजेपी जो सर 14 लोकसभा सीट जो हारी हुई सीट है, उसको लेकर जो मंथन कर रही है, लगता है कि उन 14 सीटों पर भी जीत इस बार 2024 में होगी। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से हमारे कार्यकर्ता उन सीटों पर काम कर रहे हैं और केवल उत्तर प्रदेश की 14 नहीं, हम देश के अंदर जो सीटें हारे थे उन सभी सीटों पर काम कर रहे हैं और एक बड़ी संख्या में जिन सीटों पर भाजपा का परचम नहीं फहराया था उन सीटों पर भी काम करके 2024 में हम भाजपा का परचम फहराने का काम करेंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि कल उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, खूब हंगामा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। जातीय जनगणना की मांग अखिलेश यादव कर रहे हैं और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कर रहे हैं। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में हो, जब केंद्र में अभिभाषण आदरणीय राष्ट्रपति जी का जब होता है, तब सारे विपक्षी दल मिलकर के उनके अभिभाषण में व्यवधान पैदा करने का काम करते हैं। बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जब इस देश के लिए बहुत ही सुंदर सा बजट पेश किया, सवाल ये